बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज का जो व्लॉग है वो हम नाश्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज एक बहुत ज़बरदस्त नाश्ते वाली प्लेस पे मैं गई थी और यहाँ का मैंने कहा कि मैं आपको रिव्यू देती हूँ। टोटली जो है रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और यहाँ पे जो है ना चीज़ें पड़ी थी, यहाँ पे निहारी रखी हुई थी और फिर जो है ना वहाँ पे चने जो थे, काबली चने पड़े हुए थे, जो कि हम बहुत शौक़ से खाते हैं पूड़ियों के साथ और पराठों के साथ। इसकी रेसिपी मैं इनसे लेकर आई हूँ। चाय बन रही थी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी बहुत जल्द। यहाँ पे ये पराठे इन्होंने पेड़े बना के रखे हुए थे, ये रात को बना के रख देते हैं और फिर जो है इनकी प्रिपरेशन करते हैं जैसे जैसे ऑर्डर आता है। और यहाँ पे जो है ना ये गैस का इनका होता है चूल्हा नहीं, तंदूरी। इसके अंदर ये जो है हर चीज़ लगाते हैं। कुछ इसमें पराठे बनाते हैं, तंदूरी पराठा, और कुछ उसमें जो है पराठे नॉर्मल बनते हैं। अभी पराठा बनेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। पर मैं यही कहूँगी कि इनकी बहुत साफ़ चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है। और अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कहाँ पे है, तो ये चॉइस हरमन शाह में है। कुछ लोग जो है मतलब इसे पीपी होटल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पता नहीं किस नाम से कहते हैं। वैसे ये जो है ना मेन चौक पे है। मेन चौक से मुराद ये कि बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो ये पीपी होटल भी लोग कहते हैं। ज़्यादातर फेमस जो है पीपी होटल के नाम से भी है और मदीना होटल के नाम से भी, आई गेस, पता नहीं, अब मुझे नहीं याद, पर पीपी होटल जो है इसे कहा जाता है। बाज़ार में लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पे ये पराठे बना रहे थे बहुत ज़बरदस्त। हम इस तरह के पराठे जब बनाते हैं ना घर में तो कभी चिब्बे हो जाते हैं, कभी डिब्बे हो जाते हैं, पर इनके हमेशा गोल होते हैं। तो ये बना रहे थे, मैंने कहा चलिए यहाँ पे साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनके पराठे थे, लच्छेदार पराठे होते हैं इनके। और लच्छेदार पराठा जो होता है ना उसकी डो भी अलग से होती है और उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो भी मैंने इनसे पूछा है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो यहाँ पे एक और बना रहे थे। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो वीडियो है, जो मैंने होटल का रिव्यू किया है, आपको कैसा लगा। और जो है ना कुछ लोग इनको जो है ऑर्डर दे, मतलब कहते हैं कि हमें ऑयल में खाने हैं ये पराठे, तो वो ऑयल में बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं घी में बनाने हैं, वो घी में बना देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हमें तंदूरी पराठा बनाना है, तो तंदूरी में भी बना देते हैं। अपनी अपनी चॉइसेस होती है, जो सा आप कहते हैं वो आपको ये बना देते हैं। और यहाँ पे जो है ना मतलब गैस नहीं होती, इसलिए सिलेंडर यूज़ करते हैं। कमर्शियली सिलेंडर जो बड़े वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, कुछ छोटे भी करते हैं ये लोग। और यहाँ पे ये बना रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। आखिर में आप देखिएगा जब ना ये सर्विंग टेबल पे इन्होंने की थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और इनकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम लोग जाते हैं हम शॉपिंग करने या वैसे घूमने फिरने भी, तो सलाम करने दरबार पर जब भी हम जाते हैं तो हम लोग जो है ज़रूर जो है ना चाय पीते हैं। एक इनकी चाय पीते हैं और एक और चाय है, दो और जगहों की चाय है। एक जो दरबार के बिल्कुल सामने है उनसे पीते हैं, और एक ये चाय है और एक और चाय है, उनका भी रिव्यू मैं आपको जब दूँगी। यहाँ पे पराठा पड़ा था, चने थे, दही थी और चाय थी। मुझे सिर्फ इसमें से ज़्यादा जो पसंद आती है वो चाय आती है, पर मैं चने भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। चने की रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द आएगी। और आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन से लोग जो हैं यहाँ पे जाके नाश्ता कर चुके हैं या इरादा कर रहे हैं जाने का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त मैं रेसिपियाँ लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद। खुदा हाफिज़।